नमस्कार। कभी कभी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर थोड़ी टेंशन होती है ना। तो आज हम इसी टेंशन को दूर करने और पर्सनल फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल पाने के एक सफर पर निकलने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक आदतों से शुरू करेंगे और पावरफुल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज तक जाएंगे। और ये सब कुछ बस अगले कुछ मिनटों में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम फिजूल खर्ची की आदतों पर लगाम लगाएंगे, फिर एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाएंगे और आखिर में हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगे ताकि हमारी सेविंग्स तेजी से बढ़ सके। चलिए, सबसे पहले उस कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसे हम सब फेस करते हैं, इम्पल्स स्पेंडिंग। मतलब बिना सोचे समझे कर ली गई वो ऑनलाइन शॉपिंग या वो महंगी कॉफ़ी। इसे रोकने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल पहला स्टेप है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, है ना? वो एक पल जब बैंक स्टेटमेंट सामने आता है और हम सोचते हैं, अरे यार, ये क्यों खरीद लिया? यही तो है वो इम्पल्स बाइंग का दर्द जो हम सब ने कभी ना कभी झेला है। तो चलिए आज इसी से निपटने का तरीका जानते हैं। तो इस आदत को तोड़ने का हमारा पहला टूल है 30 डे रूल। ये बहुत सिंपल है। जब भी कोई ऐसी चीज खरीदने का मन करे जो जरूरी नहीं है, तो बस 30 दिन रुक जाइए। ये छोटा सा पॉज हमारी जरूरतों और सिर्फ इच्छाओं के बीच फर्क करने में कमाल की मदद करता है। इसे अप्लाई करने का तरीका भी बिल्कुल सीधा है। पहले पहचानिए कि कौन सी खरीदारी गैर जरूरी है, फिर 30 दिन का वेटिंग पीरियड शुरू कर दीजिए और आखिर में फिर से सोचिए। ये जो छोटा सा ब्रेक है ना, ये उस मुझे ये अभी चाहिए वाली फीलिंग को शांत कर देता है और हमें सोचने का मौका देता है कि क्या वो चीज वाकई में जरूरी है। अच्छा, तो एक बार खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल आ जाए तो अगला लॉजिकल स्टेप है जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए एक फाइनेंशियल शील्ड यानी एक सुरक्षा कवच बनाना। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इमरजेंसी फंड को अपनी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर की तरह समझिए। ये जिंदगी के छोटे बड़े फाइनेंशियल झटकों को सोख लेता है ताकि हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो सेफ रहें और हमारी गाड़ी पटरी से न उतरे। तो आखिर ये इमरजेंसी फंड है क्या? देखिए, ये वो पैसा है जिसे किसी मुश्किल समय में आसानी से और जल्दी से निकाला जा सके। एक बात याद रखनी है, इसका काम अमीर बनाना नहीं, बल्कि हमारी मौजूदा वेल्थ और मन की शांति को प्रोटेक्ट करना है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। जॉब चली जाना, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना या कोई भी ऐसा ही मुश्किल वक्त, ये फंड इन सभी सिचुएशंस में एक मजबूत सेफ्टी नेट का काम करता है और हमें कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। अब इमरजेंसी फंड को लेकर सबसे कॉमन सवाल यही होता है कि भाई इसमें कितना पैसा रखना चाहिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा थंब रूल है, 3-6-12 रूल। मतलब अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से 3, 6 या 12 महीने के खर्चे के बराबर पैसा अलग रखना होता है। जैसे अगर कोई अकेला है, स्टेबल जॉब है, तो 3 महीने का खर्चा काफ़ी है। शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो 6 महीने का। और अगर कोई बिजनेसमैन है या जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, उनके लिए 9 से 12 महीने का फंड रखना सही रहता है। ये टेबल इसे और भी क्लियर कर देती है। मान लीजिए महीने का खर्च 50,000 रुपए हैं, तो एक सिंगल पर्सन के लिए 1.5 लाख रुपए का फंड काफ़ी हो सकता है। लेकिन अगर किसी का अपना बिजनेस है जहां इनकम ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसे करीब 6 लाख रुपए का टारगेट रखना चाहिए। ये सब अपने अपने रिस्क पर डिपेंड करता है। अब हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आगे बढ़कर वेल्थ क्रिएशन की तरफ चलते हैं। चलिए, पैसा बनाने के सबसे पावरफुल इंजन यानी कंपाउंडिंग को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा मतलब है कि पैसा अपने ऊपर और पैसा कमाता है। इसे एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह सोचिए जो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है। वो सिर्फ बड़ा ही नहीं होता, बल्कि उसके बड़े होने की स्पीड भी तेज होती जाती है। यही है ब्याज पर ब्याज का असली जादू। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। सिंपल इंटरेस्ट में कमाई हर साल सेम रहती है क्योंकि वो सिर्फ आपके असली इन्वेस्टमेंट पर मिलती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कमाई हर साल बढ़ती जाती है क्योंकि ब्याज भी आपके असली इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाता है। ये छोटा सा फर्क लंबे समय में हमारी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकता है। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 10% के रेट से 5 साल में 1,28,000 से भी ज्यादा हो जाता है। गौर कीजिए कि हर साल ब्याज का अमाउंट कैसे बढ़ रहा है। पहले साल 8,000, दूसरे साल 8,800 और ऐसे ही आगे। बस यही है कंपाउंडिंग का कमाल। तो अब जब हम कंपाउंडिंग की पावर समझ गए हैं, सवाल यह है कि इस ग्रोथ को पाने के लिए पैसा इन्वेस्ट कैसे करें। इसके 2 मेन तरीके हैं और ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। इसके 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है SIP,
जो बिल्कुल एक पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने जैसा है, छोटी छोटी कोशिशों से धीरे धीरे ग्रोथ। दूसरा है लमसम यानी एकमुश्त, जो एक बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक तैयार पेड़ लगाने जैसा है। ये टेबल इनके मेन डिफरेंस को बताती है। एसआईपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी रेगुलर इनकम है और जो मार्केट के उतार चढ़ाव का टेंशन नहीं लेना चाहते। वहीं लमसम उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई बड़ा अमाउंट है, जैसे कोई बोनस या इनहेरिटेंस, और वो मार्केट में सही टाइम पर एंट्री लेने का रिस्क ले सकते हैं। तो हिस्टोरिकली किसने बेहतर परफॉर्म किया है? देखिए, डेटा बताता है कि जवाब टाइमिंग पर डिपेंड करता है। 7 से 10 साल जैसे शॉर्ट टर्म में एसआईपी ने थोड़ा बेहतर रिटर्न दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो मार्केट की वोलेटिलिटी को एवरेज आउट कर देती है। लेकिन 14 से 20 साल जैसे लॉन्ग टर्म में लमसम इन्वेस्टमेंट अक्सर आगे निकल गया। और देखिए, यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। लमसम में होता क्या है, पूरा पैसा पहले दिन से ही मार्केट में काम पर लग जाता है। तो मतलब ज्यादा पैसा ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहता है, जिससे कंपाउंडिंग का असर भी जबरदस्त होता है। यही तो कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट ज्यादा जरूरी है टाइमिंग द मार्केट से। तो चलिए इस पूरे सफर को एक साथ समेटते हैं। हमने फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने से शुरू किया, फिर इमरजेंसी के लिए एक फाइनेंशियल शील्ड बनाई, और फिर कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करके अपनी वेल्थ को बढ़ाने का रास्ता देखा, चाहे वो एसआईपी के जरिए हो या लमसम इन्वेस्टमेंट से। अब ये सारी जानकारी हमारे पास है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब एक्शन लिया जाएगा। तो सवाल ये है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आज सबसे पहला कदम क्या होने वाला है? चाहे वो 30 डे रूल शुरू करना हो या अपने इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करना, शुरुआत आज से ही होनी चाहिए।